दोस्तों, केरल भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि भगवान ने इसे एक अनोखे ही तरह की खूबसूरती से बख्शा है तो ये शायद गलत नहीं होगा। केरल को प्रकृति ने अपनी असीम खूबसूरती से नवाजा है। खुशबूदार मसालों के लिए जाना जाने वाला केरल राज्य अपने खूबसूरत सागर किनारों और हरियाली की सुंदर नजारों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सफेद रेत और दूर दूर तक फैला असीम सागर केरल को और भी अधिक खूबसूरत बना देता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सुगंधित मसालों के साथ साथ केरल आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी काफी लोकप्रिय है। यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है। इन सब चीजों के साथ साथ केरल को उसके बेहतरीन मंदिर, शिल्पकला और इनसे जुड़े अनेकों रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक रहस्य दबाए बैठा है राजधानी थिरुवनंतपुरम का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इस मंदिर में इतना खजाना है कि दुनिया के कई बड़े देशों के जीडीपी भी पीछे छूट जाए। और ये सारा खजाना छिपा हुआ है इसके 7 तहखानों में, जिसकी रक्षा एक बहुत बड़ा नाग कर रहा है। आज अपनी इस वीडियो में हम इसी मंदिर और इसके तहखानों में छिपे हुए राज को जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन यह मंदिर एक और चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है यहाँ की रहस्यमय तिजोरी। ये मंदिर अपने गुप्त और रहस्यमय तिजोरी को लेकर खबरों में बना रहता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन रहस्यमय ग्रंथों के अनुसार मंदिर में 7 तहखानों में मौजूद हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर को एक प्राचीन शाप से दूषित कर दिया गया था। कहा जाता है दोस्तों कि मंदिर का सारा खजाना इन 7 अलग अलग तहखानों में रखा हुआ है। जी हाँ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से कई दान दिए जा रहे हैं, जिस वजह से भी इसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। हालांकि न केवल धन बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। जब आप मंदिर को देखोगे तो आपको केरल और द्रविड़ आर्किटेक्चरल डिजाइन का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। मंदिर ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम को भी नाम दिया था, थिरुअनंतपुरम, जिसका अर्थ होता है भगवान अनंत पद्मनाभ का पवित्र निवास। वहीं दूसरी तरफ मंदिर के बारे में इतिहासकार भी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का है। जो स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में रावणकोर महाराजा मार्तंड द्वारा बनवाया गया था। तब से ही मंदिर का मैनेजमेंट रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना भी है कि भगवान विष्णु को समर्पित इस श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को 6वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था, जिसका जिक्र 9वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। त्रावणकोर राजघरानों में भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना जीवन और संपत्ति सब कुछ सौंप दिया था। इसके बाद साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास बताया था। इसके बाद से राजघराना ही मंदिर की देखरेख का काम करता है दोस्तों। जी हाँ, और मंदिर के खजाने से एक कण तक अपने साथ नहीं ले जाते। बताया जाता है कि राजघराने के लोग आज भी मंदिर से निकलते समय पैर साफ करके निकलते हैं, ताकि मंदिर का कण भी उनके साथ ना आ जाए। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 7 बड़े बड़े गुप्त वॉल्ट या फिर कहें कि तहखाने बने हुए हैं। 2011 में एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने जब इस मंदिर के खजाने की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। तलाशी लेने पर उन्होंने 6 तहखानों की तलाशी ली, जिनके दरवाजे लोहे के बने थे। कमेटी द्वारा उन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया था। इन कमरों में प्रवेश करना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ दोस्तों, लेकिन जब उन्होंने बहुत मेहनत के बाद तिजोरी में खजाने की खोज की तब उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल उन्हें वहां हीरे और दूसरे कीमती रत्नों और पत्थरों के साथ साथ कई लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुओं से बनी मूर्तियां और सिंहासन भी मिले। मंदिर का 7वां तहखाना, जिसे वॉल्ट बी नाम दिया गया था, उसे किसी अपशगुन के डर की वजह से बंद रखा गया है। दरअसल मंदिर में 7 तहखाने हैं, जिसमें 6 खोले जा चुके हैं और उनमें बहुमूल्य आभूषण और कीमती चीजें मिली हैं, लेकिन 7वें दरवाजे को नहीं खोला जा सका है। 7वें दरवाजे को खोलने में कई तरह की परेशानियां सामने आई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक वॉल्ट बी के खुलने पर रोक लगा दी थी। लेकिन आखिर 7वें तहखाने में क्या राज छुपा हुआ है? साल 2011 में जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया था तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी थी। कहा जाता है दोस्तों कि पिछले 6 दरवाजे को खोलने पर जितना खजाना निकला था उससे भी कहीं अधिक खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। मान्यताओं की माने तो अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कोई नुकसानदेह घटना हो सकती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया था
उस समय करीब 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है दोस्तों कि ये दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वां दरवाजा, जिसको वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है और इस पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं घटेंगी। कहा जाता है दोस्तों कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास भी किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। जैसे ही इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोलने की बात होती है तो अनहोनी की कहानियों का जिक्र छिड़ जाता है। इस तहखाने में 3 दरवाजे हैं। दूसरा लकड़ी के बना एक भारी दरवाजा है और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना एक बड़ा ही मजबूत दरवाजा है जो बंद है और उसे खोला नहीं जा सकता। दरअसल 7वें दरवाजे में ना कोई बोल्ट है और ना ही कुंडी। गेट पर 2 सांपों के आकार बने हुए हैं जो इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस गेट को कोई तपस्वी करुण मंत्र बोलकर ही खोला जा सकता है। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पहले भी कई लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सभी को मृत्यु के दरवाजे का मुंह देखना पड़ा। इस दरवाजे को कोई सिद्ध पुरुष ही मंत्रोच्चार करके खोल सकता है। हालांकि इस बात का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है कि मंदिर के 7वें दरवाजे के भीतर कितना खजाना छिपा हुआ है। इस वजह से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है और अब तक इसके राज से पर्दा नहीं उठ पाया है। इसी को लेकर सन 1930 में एक अखबार में छपा एक लेख बेहद डरावना था। लेखक एमिली गिलक्रिस्ट हैच के अनुसार 1908 में जब कुछ लोगों ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर के इस तहखाने के दरवाजे को खोला तो उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि तहखाने में कई सिरों वाला किंग कोबरा बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ नागों का झुंड था। सारे लोग दरवाजा बंद करके जान बचाकर भाग खड़े हुए। इस तहखाने के पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं दोस्तों कि करीब 136 साल पहले तिरुवनंतपुरम में अकाल के हालात पैदा हो गए थे। तब मंदिर के कर्मचारियों ने इस छठे तहखाने की खोलने की कोशिश की थी और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अचानक उन्हें मंदिर में तेज रफ्तार और शोर के साथ पानी भरने की आवाज आने लगी थी। इसके बाद उन्होंने तुरंत दरवाजे को बंद कर दिया था। यहाँ के लोगों का मानना है कि मंदिर का ये तहखाना सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ है। अगर कोई खजाने को हासिल करने के लिए दरवाजा तोड़ता भी है तो अंदर मौजूद समंदर का पानी खजाने को बहा ले जाएगा। वहीं अगर बात करें तो त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक इस रियासत पर राज किया था और आजादी के बाद इसे भारत में विलय कर दिया गया, लेकिन पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। इसे त्रावणकोर के शाही परिवार के पास ही रहने दिया गया। तब से पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज शाही परिवार के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट चलाता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिर इस मंदिर के पास इतनी ज्यादा संपत्ति आई कहां से? तो इस बात का कोई भी ठोस प्रमाण नहीं मिलता है और इसे लेकर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। माना जाता है दोस्तों कि राजा मार्तंड वर्मा ने पुर्तगाली समुद्री बेड़े और उसके खजाने पर भी कब्जा कर लिया था। यूरोपीय लोग मसालों खासकर की काली मिर्च के लिए भारत आते थे। त्रावणकोर ने इस व्यवसाय पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। मसालों के व्यापार से राज्य को काफी फायदा होता था और इस संपत्ति को इस मंदिर में रख दिया जाता था। सही मायनों में तो ये पूरे राज्य की संपत्ति को ही मंदिर में रखा गया था। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी हमला नहीं हुआ। 1790 में टीपू सुल्तान ने इस मंदिर पर कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन कोच्चि में उसे हार का सामना करना पड़ा था। टीपू से पहले भी इस मंदिर पर हमले और कब्जे की कोशिशें की गई थी, लेकिन यह कोशिशें कभी कामयाब नहीं हो पाई। मंदिर के खजानों की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी और आक्रमणकारी इस पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इस मंदिर पर कोई भी अपना कब्जा नहीं कर पाया। इसके 7वें दरवाजे में क्या छुपा हुआ है, इस बात का खुलासा तो तभी हो पाएगा जब इसे खोला जाए। अब सवाल ये है कि आने वाले वक्त में क्या सरकार इसको खुलवाने की कोशिश करेगी या फिर नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।